दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी की भर्तियों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में ताज़ा जानकारी ये मिली है कि आरओ का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 15 अगस्त के आसपास इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ भर्ती को लेकर के काम शुरू हो गया है। अभी से यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि जो इसका विज्ञापन है किस तारीख को घोषित होगा। उसके लिए कम से कम अभी 2 मीटिंग और होंगी। आरओ का विज्ञापन लगभग 2 साल बाद आ रहा है, 2 से 3 साल हो चुके हैं। 2021 में एक वैकेंसी आई थी और उसके बाद में अब ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो रहा है। अगली भर्ती जो एपीएस की है, इसका जो विज्ञापन वो लगभग 10 सालों बाद आ रहा है और एपीएस भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले महीने ही आएगा। सितंबर के महीने में आ सकता है, अगस्त के महीने में ये नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें आरओ के लिए और एपीएस के लिए। एपीएस में लगभग 350 पद हो सकते हैं और इसी तरीके के पद आरओ में हो सकते हैं लगभग 350। आरओ में आप लोगों को कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जैसे आरओ की जो टाइपिंग होती है उसमें ज़्यादातर कुर्ती देव मांगा जाता है और जिस तरीके से एपीएस के लिए विज्ञापन जारी हुआ था कि इसमें कुर्तीदेव और मंगल दोनों में कर सकते हैं, उसी तरीके से आरओ में भी दोनों विकल्प दिए जाएंगे। जहां पर एपीएस की भर्ती में थोड़ा सा और समय लग सकता है, वहीं पर आरओ में इसका जो विज्ञापन है वो और जल्द आ सकता है। यानी कि जुलाई के लास्ट में भी अगर विज्ञापन जारी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सचिवालय की तरफ से इसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। तैयारी आप लोग इसलिए करें कि आरओ की जो वैकेंसी है ये रोज़ रोज़ नहीं आती है और ना ये एपीएस की वैकेंसी आती है। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि इसको 10 साल हो चुके हैं और इसको लगभग 2 साल हो चुके हैं। नियमित वैकेंसी के दोनों नहीं आती हैं। आरओ की अगर हम लोग बात करें तो 2010 में आई थी, फिर 13 में आई, फिर 14 में आई, फिर 16 में आई, फिर 17 में आई, 17 के बाद में सीधे 21 में आई, 21 के बाद में अब आ रही है 2023 में। और 2023 में जैसे ही आएगी वैसे ही इसके जो पद है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर कम से कम मिनिमम 2 साल तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। एपीएस की तो चर्चा छोड़ दीजिए, ये तो इसमें तो बहुत दिन लगता है। अब हम लोग बात करेंगे यूपी से तो फिलहाल लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विज्ञापन है वो स्पेशल योग्यता को लेकर के है, लेकिन वो भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपनी भर्ती के इंतजार कर रहे होते हैं और ऐसी भर्तियां भी रोज रोज नहीं आती हैं। उत्तर प्रदेश से जो अगले विज्ञापन है वो एक जूनियर असिस्टेंट का लगभग 3000 पदों पर विज्ञापन है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है और एक एजीटीए की है। तो एजीटीए की वैकेंसी में अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। जानकारी ये निकल करके आ रही है कि अब एजीटीए के जो विज्ञापन है अगले माह जारी हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी है जो 3000 पदों पर आनी है, या फिजियोथेरेपिस्ट की एक वैकेंसी है स्पेशल, इनमें से कोई एक वैकेंसी इसी महीने लास्ट में आ सकती है। एएसओ यूपी की प्राथमिकता में नहीं है और इस महीने ये परिणाम जारी नहीं हो पाएगा। अगले महीने ही एएसओ 2019 का जो परिणाम वो जारी होगा अगस्त के लास्ट में। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त या 25 अगस्त के बीच में एएसओ का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। जेई 2018 ये यूपी जब विद्यार्थी गए थे तो सचिव जी ने बताया था कि जेई 2016 और 18 प्राथमिकता में है, तो इसका जेई 2018 का फाइनल आंसर की आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा और 16 का परिणाम पहले ही जारी हो गया और 18 का जो परिणाम है जानकारी मिली है कि अगले हफ्ते जेई 2018 का जो परिणाम है वो यूपी जारी कर सकता है। और अगले सप्ताह ही जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 26 और 27 तारीख को, इन विद्यार्थियों की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी जारी हो सकती है। इस प्रकार से पुरानी भर्तियां लगभग समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद में फिर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होंगी। परीक्षाओं की अगर हम लोग बात करें तो 1268 जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग, एग्जाम डेट की नोटिस इत्यादि भी आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते जब मैं यूपी गया था तब यही जानकारी सबसे पहले दी गई थी जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में। डेट तो उन्होंने नहीं बताई थी, यहाँ ये कहा था कि इसकी जो नोटिस है हम बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। मुख्य सेविका की जो छात्राएं हैं, जो छात्र जो भी हैं, जो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं रोज, तो अब इनकी जो परीक्षा है वो सितंबर में हो सकती है। आप लोग जाइए, दबाव बनाइए। यूपी में कुछ और भी भर्तियां हैं जिन पर काम चल रहा है, लेकिन विज्ञापन अभी नहीं आएगा। जैसे बात करें हम लोग, लेखपाल भर्ती है, लगभग 5000 पदों पर लेखपाल भर्ती है और इसी के साथ में एक स्टेनो भर्ती का भी विज्ञापन अधियाचन है जो कई दिनों से पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि जो पीईटी है 2023 वाला स्टेनो और लेखपाल और लोअर इत्यादि की जो वैकेंसियां हैं वो अब अगले पीईटी से आए। पीईटी 2023 से
यही दो तीन वैकेंसीज़ की जो मैंने नाम लिए, जूनियर असिस्टेंट और एक AGTA और एक फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि की वैकेंसी हो सकती है। और वहीं पर आप लोगों का PET का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है अगस्त के महीने में। तो इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि वैकेंसियां तो आई हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं वो हाथ मलते रह गए हैं। PET का इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसमें एक निश्चित कट ऑफ लगाई जाए या कम से कम 30 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए, लेकिन बातें विद्यार्थियों की मानी नहीं गई। हालांकि UPSSC ने एक बार बीच में ऐसा विचार किया था कि इसमें क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन बस बात वही आ गई कुछ स्पेशल पदों को लेकर के। अगर मिनिमम कट ऑफ लगा देंगे तो कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें कोई भी विद्यार्थी उपयुक्त नहीं मिलेगा और पदों को अग्रणित करना पड़ेगा, बैठने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं मिलेगा मुख्य परीक्षा में। तो इस वजह से इस प्रस्ताव को रोक दिया गया, इसमें कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि विद्यार्थी अगर दबाव बनाए तो हो ये सकता है कि जो मिनिमम कट ऑफ है वो तो नहीं लग सकता है, लेकिन इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे 15 गुना कहा जाता है, लगभग 30 गुना विद्यार्थियों को बुलाते हैं, तो इसमें 30 गुना कर दिया जाए तो इसमें लगभग 50 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अवसर दिया जा सकता है मुख्य परीक्षा में, नहीं तो छात्रों का पूरा जो साल है वो बर्बाद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वन दरोगा भर्ती जिसमें स्पेशल योग्यता मांगी गई थी उसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। अभी देखिएगा ग्राम पंचायत अधिकारी की जब शॉर्ट लिस्टिंग जारी होगी, अभी जो भी सामान्य पद है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल UDA LDA की जो कट ऑफ वो कितनी ज़्यादा चली गई थी। तो अगर आप लोगों को अच्छे और महत्वपूर्ण पदों पर जाना है तो आप लोगों को PT को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेखपाल भर्ती में पिछली बार तो पदों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं की, विद्यार्थी ज़्यादा PT में बैठे नहीं थे। इस बार विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी रही है और ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो जितने भी सामान्य पद हैं, सामान्य स्नातक के या जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट मांगा जाता है, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। अगर स्पेशल योग्यता वाले पदों को हम लोग छोड़ दें, पिछली बार आप लोगों ने PT दिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमारी क्या कमियां हैं, कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, तो आप लोग उस पोर्शन को सुधार सकते हैं। वहीं पर अब अगली जो सूचना है वो है प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती। आज से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। हालांकि नोटिफिकेशन तो इसका 24 तारीख को जारी हुआ था और इसकी जो आवेदन है आज 7 तारीख से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट 28 तारीख है। लास्ट डेट का आप लोग इंतजार ना करें, आवेदन कर दें। BPSC में आप लोग देख ही रहे हैं विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, केवल 5 दिन बचा है। आज 7 तारीख और 12 तारीख लास्ट डेट है। ऐसा ही पिछली बार PET में हुआ था, विद्यार्थी कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन लास्ट डेट UPSSC ने नहीं बढ़ाई थी। UPSSC जल्दी लास्ट डेट जो बढ़ाता भी नहीं। 477 पदों पर यह भर्ती हो रही है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 477 पदों ही तो लिखा हुआ है। इसकी अनिवार्य अर्हता यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है और इसमें लिखित परीक्षा भी होगी और कंप्यूटर की प्रवीणता भी होगी और फिजिकल भी होगा। इसमें हाइट वगैरह भी है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।